टून गया था, लेकिन मालिकन ने मुझे ऐसा बदल दिया कि मैं छोटा सा पल बन गया। अचानक एक नई कस्टमर अंदर आई। मालिकन ने मुझे झट से अपनी जेब में छुपा लिया। मैं डर के मारे कांप ही रहा था। कस्टमर बोली, मुझे पूरी मेकओवर चाहिए। मालिकन ने एक झटके में उसे जमीन पर पटका, चेहरे पर खीरे चिपकाए और मुझे सीधा उसके बालों में फेंक दिया। फिर क्या था, मेरे हाथ में आ गया एक लॉन मोवर। जान बचाने के लिए मैं कस्टमर के बालों की जुताई करने लगा, लेकिन बाल इतने उलझे हुए थे कि मशीन वहीं अटक गई। कस्टमर दर्द से चीख रही थी और मालिकन मुझे घूर रही थी। तभी उसने मेरे हाथ में एक दरांती थमा दी। काम पूरा कर, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। मैं पसीना बहाते बहाते बाल काटता रहा। घंटों बाद जाकर सर साफ हुआ, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब मेरे हाथ में पकड़ा दी गई रेक, मुझे छोटे छोटे बाल साफ करने पड़े। मेरी हालत आधी जान जैसी हो गई थी। सोचा थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन नहीं। मुझे उठाकर सीधे एक पिंपल पर पटक दिया गया। वो इतना क्यूटाइट और घिनौना था कि उल्टी आने ही वाली थी। मालिकन ने मुझे फावड़ा दिया और मैं एक एक करके सारे पिंपल्स फोड़ता गया। इतने पिंपल्स फूटे जैसे मिसाइलें आसमान की तरफ जा रही हों। सच कहूं तो अजीब तरह से बहुत सेटिस्फाइंग था। फिर पिंपल्स से बने गड्ढों को भरने का काम भी मुझसे करवाया गया। हाथ में मिक्सर मशीन, पानी सीमेंट डालकर सारे क्रेटर भर दिए। मेरी हालत अब लाश जैसी थी। मैं बस थोड़ी देर आराम करने के लिए कस्टमर की नाक पर बैठा ही था कि उसने जोर का छींक मारा। खीरे हवा में उड़ गए और मैं फिर डर गया कि कहीं स्पेस में लॉन्च ना हो जाऊं। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे बस घर वापस भेज दो। कस्टमर ने आखिर थम्स अप कर दिया। मालिकन की आंखों में चमक आ गई और मुझे फिर से अपनी जेब में डाल लिया। लेकिन कहानी का ट्विस्ट अब भी बाकी था। जब उसने लिपस्टिक लगाने के लिए कबर्ड खोला तो अंदर दो और छोटे इंसान बंद थे। वो बुरी तरह मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तभी मालिकन वापस लौटी। कस्टमर ने रेड लिप्स चुना। मुझे सीधा उसके होंठों पर चिपका दिया गया। हाथ में पेंट की बाल्टी और मैं ब्रश की तरह कलर भरता चला गया। कस्टमर मुस्कुराई। उसके चेहरे पर संतोष था और मेरी सांस में राहत, क्योंकि आखिरकार मैं जिंदा बच गया।